पाकिस्तान में लगातार हालात जो हैं वो ख़राब हैं, चाहे बलूचिस्तान की बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा की, या फिर उसके नॉर्थ वेस्ट से लगते अफ़गानिस्तान बॉर्डर की। इस बीच बीएसएफ जो है पूरी तरह से अलर्ट पर है। बात करने के लिए हमारे साथ आईजी बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर शशांक आनंद मौजूद हैं। सिर लगातार अगर पाकिस्तान के इंटरनल सिचुएशन की बात करें तो एक क्योस है और एक्सटर्नल बॉर्डर्स पर सिचुएशन भी कोई खासी अच्छी नहीं है। तो उस बीच इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि पहले भी ऐसा करता आया है, भारतीय सरहद पर जो है किसी तरह की नापाक कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। किस तरह की तैयारियां हैं और सर पाकिस्तान की हरकतों पर कैसे नज़र रखी जा रही है? देखिए, हमारे पड़ोसी मुल्क के कोई भी मंसूबे हों उन पे हम बहुत करीबी बारीक नज़र रखते हैं, और जो भी गतिविधियां वहाँ पे हो रही हैं वो हम उसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं। हमारी तैयारी है, जैसा ऑपरेशन सिंदूर में सीमा सुरक्षा बल ने करके दिखाया था, अगर उनकी तरफ से कोई भी हिमाकत ऐसी होती है, चाहे घुसपैठ करने की वो कोशिश करें, तो उसका मुंह तोड़ जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। हम अपने साथी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, सिस्टर एजेंसीज़ के साथ लगातार समन्वय हमने बनाया हुआ है, और जो भी घटनाएं वहाँ पे हो रही हैं इसको हम क्लोजली एनालाइज कर रहे हैं। सर खासतौर पर एक अनयूजुअल मिलिट्री मूवमेंट की बात की जा रही है सियालकोट में, क्या वो एक कंसर्न है बीएसएफ के लिए जिसको लेकर कोई हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्टनेस मेंटेन किया जा रहा है? देखिए, सीमा सुरक्षा बल तो पूरे ही साल, चाहे कोई भी दिन हो, हम हाई अलर्ट पे रहते हैं। जो भी मूवमेंट्स सीमा पार हो रही हैं उनको हम कॉरबोरेट कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, और जो भी ज़रूरी रिस्पांस उसके संदर्भ में होगा वो कदम हम ज़रूर उठाएंगे। सिर्फ काफ़ी स्ट्रक्चर्स, तकरीबन जो है 2 दर्जन के करीब स्ट्रक्चर्स को बीएसएफ ने ही डिस्ट्रॉय किया था, जो अपनी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की गई थी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को सर यहाँ से मूव कहीं बैकयार्ड में किया गया है या यहीं पर रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है? देखिए, नुकसान उनका काफ़ी हुआ है और ये लाजमी है कि वो उस नुकसान की भरपाई करेंगे। तो हमने देखा है कि बीच बीच में उनके लोग आके अपने नुकसान हुए बंकर्स और आउटपोस्ट का रिपेयर मेंटेनेंस वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये खबर ज़रूर है कि जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में हमला किया गया था, चाहे वो हमारी एयरफोर्स के द्वारा हो, हमारी आर्मी के द्वारा हो, या बीएसएफ ने यहाँ जम्मू के इलाके में लॉन्च पैड्स को टारगेट किया था, तो उन लॉन्च पैड्स पे भी उनका काफ़ी नुकसान हुआ था। और हमारे पास ऐसी कुछ खबर हैं कि उनको वो शिफ्ट कर रहे हैं, उनको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी ही जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, और समय आने पे, अवसर आने पे हम उचित कार्रवाई ज़रूर करेंगे। सर ऑनसेट ऑफ विंटर्स जो हैं वो प्लेन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहते हैं, क्योंकि वैली जो है ब्लॉक्ड हो जाती है। इस तरह के भी कुछ इनपुट्स हैं कि सर टेररिस्ट जो हैं या लॉन्च पैड्स सरीखे जो टर्म वो यूज़ कर रहे हैं कि क्लोज टू आईबी या एलसी जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर सकते हैं? देखिए, ये अक्सर कहा जाता है कि बर्फ़ पड़ने पे वो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं। जैसे मैंने कहा, हमारे लिए चाहे कोई भी मौसम हो, बीएसएफ के हमारे बहादुर जवान तत्पर रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, सजग रहते हैं। आने वाले इस सर्दी के मौसम के लिए हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, और हम सरकार के द्वारा दिए ज़ीरो इन्फिल्ट्रेशन के टारगेट को हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि हम उसको अचीव करें। और कुछ नंबर्स दे पाएंगे कि जो इन वेटिंग टेररिस्ट कितने हैं, क्योंकि हर बार ऐसा रहता है कि एक इनफ्लो कोशिश की जाती है, बड़े ग्रुप्स यहाँ भेजे जाए? देखिए, मैं इस समय कोई स्पष्ट आंकड़ा तो आपके आगे नहीं देना चाहूँगा, लेकिन विभिन्न प्रकार से, विभिन्न सोर्सेज से हमारे पास खबर आती रहती है कि किस प्रकार जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर तोयबा हो या टीआरएफ हो, तो इनके जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं वो रेकी करने के लिए आते रहते हैं, और उन पे करीबी निगरानी हमारी द्वारा बिल्कुल जारी है। हमें अगर अवसर प्रदान करेंगे, ये हमारी सीमा की ओर आंख उठा के भी देखेंगे, तो इनको बहुत ही करारा जवाब बीएसएफ के द्वारा दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।